आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे और उससे जो आइडिया देंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, right angle at B, if tan A equal 1, then verify that 2 sin A cos A इक्वल 1। अब इसका मतलब आप लोग समझें। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि कोई एक राइट ट्रायंगल है ABC। तो सबसे पहले हम ABC एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे और इसमें अपने राइट साइड में आप लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, जैसा कि मैंने एक बनाया। ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो यहाँ पर खुद क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी ये गिवन है कि राइट एंगल्ड होना चाहिए बी पर। तो यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो बी पॉइंट यही होगा। उसके बाद ये पॉइंट ए कर देंगे और ये सी कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज और दिया है। क्वेश्चन में ये दिया है कि tan A इक्वल 1, यानी कि tan A का वैल्यू 1 दिया है। तो अब हम देखेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan A इक्वल 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर tan A निकालेंगे तो इस एंगल को मान लेंगे A, ये एंगल A है हमारा। तो यहाँ से tan का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, जैसा कि पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारे पास tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो इसके लिए यहां पर यदि हम थीटा लेते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता है और बेस ये हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास tan A इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और ये परपेंडिकुलर बाई बेस बराबर हो जाता है हमारा BC बाई AB के बराबर हो जाएगा। ठीक है। जिसका वैल्यू हमें दिया है 1, यहीं से मैंने ये वैल्यू लिया है। ठीक है। अब यहां पर यदि हम देखते हैं तो BC बाई AB का जो वैल्यू है वो 1 दिया है। इसका मतलब हम यहां से निकाल सकते हैं कि जो BC है वो AB के बराबर होगा। कह सकते हैं दैट इज BC इक्वल AB। यहां से ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका BC का जो लेंथ होगा, मान लीजिए BC का लेंथ 1 मीटर है, 1 यूनिट है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मीटर इसका लेंथ है तो 1 मीटर ही इसका लेंथ होगा। ठीक है। अब ये मान लिया मैंने। ठीक है। 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कोई भी एक मेजरमेंट के लिए मैंने ये माना है। ठीक है। तो अब हमारे पास मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, मान लीजिए 1, तो ये लिखना तो सही नहीं है, तो हम ऐसे ही हम मान लेंगे कि लेट BC भी x यूनिट। ठीक है। देयरफॉर BC सिंस हमारे पास चूंकि BC इक्वल है AB के बराबर, देयरफॉर हम कह सकते हैं AB इक्वल भी x हो जाएगा, x यूनिट हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब हमारे पास ये हमारे पास x हो गया और ये x हो गया, तो 1 के प्लेस पर हम लोग x लिख सकते हैं, चूंकि मान लिए हैं x। ठीक है। तो यहां पर यदि हम अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब ये पाइथागोरस थ्योरम यूज क्यों करेंगे हम लोग? तो पाइथागोरस थ्योरम इसलिए यूज करेंगे यहाँ पर क्योंकि हमको फाइंड करना है AC।
तो बिना एसी को फाइंड किए हमारे क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का भी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन को इसमें वेरीफाई करने के लिए साइन ए और कॉस ए का वैल्यू पता होना चाहिए। तो साइन ए और कॉस ए के वैल्यू को लाने के लिए हमारे पास हाइपोटेनस का होना जरूरी है। हाइपोटेनस दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हाइपोटेनस जब दिया नहीं है तो हाइपोटेनस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज वगैरह में मैंने बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज कर करके हम लोग निकाल सकते हैं हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, एसी है, तो हम लिखेंगे एसी का स्क्वायर लिख देंगे। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर हमारे पास बीसी है, परपेंडिकुलर हमारे पास बीसी है। और यहां पर हम देखेंगे तो बेस हमारे पास ए बी है, तो यहां पर भी लिख देंगे बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो ये एसी का स्क्वायर निकालने के लिए हमें यहां पर बीसी के जगह पर जो दिया है वो भरेंगे, तो एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी हम करेंगे एक्स स्क्वायर। तो ये टोटल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। बट यहां पर हमें एसी, यहां पर हम एसी इक्वल लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, और यहां पर भी लिख सकते हैं। तो ये x एक बाहर जाएगा, स्क्वायर रूट 2 अंदर आएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एसी इक्वल हमारे पास इतना यूनिट आ गया, ये एक्स स्क्वायर रूट 2 यूनिट। ओके, नाउ अगेन सॉरी, यहां पर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 2 साइन कॉस ए इक्वल 1 करना है। तो हम अब लेंगे नाउ 2 साइन कॉस ए को लेंगे। तो 2 साइन कॉस ए कैसे हम करेंगे, तो इसमें से हम 2 साइन ए को लेंगे। तो साइन ए का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, कॉस ए का वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमारे पास साइन ए का वैल्यू सबसे पहले लेंगे। तो साइन ए का होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि ए हम वैल्यू लेते हैं ए का साइन, तो परपेंडिकुलर हमारा बीसी हो जाता है और हाइपोटेनस हमारा ए बी हो जाता है। तो एक्स बाई एक्स, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई, सॉरी यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स हो जाता है और हाइपोटेनस हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर रूट 2, यहाँ से एक्स एक्स कट गया, ये हो गया 1 बाई स्क्वायर रूट 2। अब आता है कॉस ए का। तो कॉस ए का हमारे पास होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास इसका भी एक्स है और हाइपोटेनस हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट 2 है। अब यहां पर भी जब हम देखते हैं तो ये भी कट जाएगा हमारा, और ये भी कट करके हमारे पास 1 बाई स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब कह रहा है कि अगेन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ए का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, कॉस ए का भी वैल्यू पुट करेंगे, फिर आगे इसको यहीं पर देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 है। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और ये बच जाएगा आपका 1। तो ये हमारा दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो यही वेरिफिकेशन हमें करना था कि 2 साइन ए कॉस ए का वैल्यू 1 के बराबर कैसे आता है। तो अब हम साइन ए का वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के बराबर आ जाएगा। यही हमें चाहिए था। एक चीज और ध्यान में आप लोग रखिएगा कि चूंकि बोर्ड का एग्जाम देना है तो उसमें क्या है कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं बिल्कुल इसको स्टेप वाइज ही आपको बनाने हैं, और यदि आप स्टेप लिखते हैं तो इसके मार्क्स मिलते हैं, नहीं लिखेंगे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए घर पर जब भी प्रैक्टिस करें खुद से तो स्टेप मार्किंग का स्टेप वाइज आंसर करें।
स्टेप वाइज सोल्यूशन दे किसी भी क्वेश्चन का। क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो बना लेते हैं बट क्लैरिटी नहीं होती है, कंसेप्ट मिस हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इसके माध्यम से बहुत सारी चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने बताया है कि कोई एक ट्रिग्मेटिक रेशियो दिया है तो उसके माध्यम से दूसरा ट्रिग्मेटिक रेशियो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में tan a का वैल्यू दे दिया है, अब इसके माध्यम से हमें sin a या cos a तक पहुंचना है, कैसे निकालेंगे। फिर निकाल करके उसको निकालने के लिए हमारे पास देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्मेट्रिक रेशियो जो दिया है उसमें कौन से ट्रायंगल के साइड्स हमें निकल पा रहे हैं, कौन से साइड्स नहीं निकल रहे हैं। तो जो नहीं निकला है फिर उसको हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर करके, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, उसका यूज कर करके, जैसे यहाँ पर भी मैंने बताया है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर करके हम हाइपोटेनस वगैरह या जो भी और भी साइड्स हैं उसको भी हम लोग निकाल लेंगे। और ये निकाल करके फिर साइन ए का फॉर्मूला देखेंगे, कॉस ए का देखेंगे, फिर उसमें पुट कर देंगे और पुट करके ये मल्टीप्लाई वगैरह कर करके जो भी जैसा भी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से कर करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए, और आगे कल भी हम लोग वीडियोस वगैरह पोस्ट करते रहेंगे। आप लोग घर पे पढ़िए।